श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दस दस सर सब महर्षि परे भूमि कपिवीर सिंहनाद करि गर्जा मेघनाथ गुलधीर सीताराम। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बेहाला क्रोधवंत जनु धायौ काला। महाशैल एक तुरत उपारा तिरस मेघनाथ पर डारा। सीताराम। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देख गयो नव सोई रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचारे हनुमाना निकट नाव मरम सो जाना। सीताराम। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा नाना बात करश दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे कौतुक कही प्रभु काट निवारे। सीताराम। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल खेल में सबको काटकर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ खिसियाना करे लाग माया विधि नाना। जिमिको करे गरुड़ से खेला डर पावे गई स्वल्प सपेला। सीताराम। श्री रामचंद्र जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जास प्रबल माया वश विरंच बड़ छोट ताय दिखावै निश्चर निज माया मति खोट। सीताराम। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नव चढ़ वर्ष विपुल अंगारा मई तय प्रगट हों जलधारा। नाना भांत पिशाच पिशाची मारो काट धुन बोल नाची। सीताराम। आकाश में ऊंचे पे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। वरस दूर की निश अंधियारा और सूजनापन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुल आने माया देके सब कर मरण बनाए लेके। कौतुक देख राम मुषुकाने वहे सबीत शकल कपि जाने। सीताराम। माया देखकर वानर अफला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ गया। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए। एक वाहन काटी सब माया जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भाल विलोके भई प्रबल रन रही न रोके। सीताराम। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांगी राम पही अंगदादि कपिशात। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुए बाण शरासन हाथ। सीताराम। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर
अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष्मान लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। क्षतज नैन और भाव विशाला, हिमगिरि निवितनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुवट पटाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहिंदाए। सीताराम। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और भुजाएं विशाल है। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों शस्त्र अस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नकविट पायुधारी, धाय कपि जय राम पुकारी। बेरे सकल ज्यो रही सन जोरी, त्युत जय इच्छा नहीं तोरी। सीताराम। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी बढ़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम ना थी, अर्थात प्रबल थी। सब युद्ध जीतना चाहते थे। मोटे कन लातन दातन काटई, कपि जय सील मार पुनि डांटई। मारो मारो धरो 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 मारू, शीस तोड़ गई बुझाओ पारू। सीताराम। बानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। अशिरव पूर रही नव कंडा, दावई जयते रुंड प्रचंडा। देखे कौतुक नव सुर वृंदा, कवुक विषय में कवु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर गई है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद होता है। रुधिर गाढ़ भरे भरे, जमो ऊपर धूर उड़ाए। जनु अंगार रासिन पर, मृतक घूम रहो छाई। सीताराम। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़ उड़ कर पड़ रही है। यह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही है। घायल वीर विराजई जैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दूजो धावे रहे, परस्पर कर यति क्रोधा। सीताराम। घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से बढ़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर चल बल करई अनीति। क्रोधवंत तव भयो अनंता, भंजो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को किसी किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नानाविध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरि मम प्राणा। सीताराम। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आवना, ये मेरे प्राण लेंगे। वीर घातिनी छाण सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा वही शक्ति के लागे, तब चल गयो निकट वह त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ वह छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ समकोट शत, जो धारे उठाए। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाए। सीताराम। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेषी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, तब वे लजाकर चले गए। सुन गिरजा क्रोधानल जाशु, जा रहे भुवन चार दश आशु। शक संग्राम जीत को ताई, से वही सुर नर जगे अगे जाई। शिव जी कहते हैं कि हे गिरजा सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग
के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है कौतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम के हुई, संध्या भई फिर तो वाहिनी लगे समारन निज निज अनी सीताराम। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर, तब लग ले आये हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना सीताराम। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि लक्ष्मण जी कहाँ हैं। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत के वेद सुसेना, लंका रही को पटई नैना, धर लग रूप गयऊ हनुमंता, आने गगन समेत तुरंता सीताराम। जामवंत ने कहा कि लंका में सुसेन वेद रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुसेन को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पधार विंद सिर नायु, आई सुसेन कहा नाम गिर औषधि, जाओ पवन सुत लहन सीताराम। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर से और राखी, चला प्रभंजन सुत बलवासी, वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने में ग्रह आवा सीताराम। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी लिए आता हूं, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेम के घर आया। दसमुख को कहा मरम ते सुना, पुनि पुनि काल नेम शिर गुना, देखत तुम्हें नगर जही जारा, ताश पंथ को रोकन हारा सीताराम। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेत प्रकट किया। तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करो हित आपना, छाणो नाथ मृषा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राख लोचन अभिरामा सीताराम। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मूलता त्यागू, महामोहि निशिशु तत जागू, काल व्याल कर भक्षके जोई, सपने समर की जीते सोई सीताराम। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूलता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, वही स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुन दस कंठ रिसाने अति, ते मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरो, ये खल रत मत भार सीताराम। उनकी ये बातें सुनकर रावण को बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेम ने मन में विचार दिया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा भगवान श्री राम के दूत के हाथ से ही मरूं तो बहुत अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रहता है। हस कहीं चला रचे से मग माया, सर मंदिर वर बाग बनाया, मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। मैं मनी मने ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट वेश तै सोआ, माया पति दूत चै मुआ, जाय पवन सुत नाय माता, लाग सुपै राम गुण गाता। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा।
होत महारन रावण रामई, जिते राम न संशय यामई। यहाँ बहे मैं देखऊं जाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। सीताराम। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। माया जल मांगा जल ते दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं तोरे जल। सर मंजन कर आतुर आवं, दीक्षा दें ज्ञान जय पावं। सीताराम। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया, और हनुमान जी से कहा कि थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैटत कपिपद गहा, मकरी तव अकुलान। मारी शोधर दिव्य तनु, चली गगन चढ़ जान। सीताराम। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुरा कर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश की को चली। कपि तव दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा। मुनि न हो ये है निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मूरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, हे मुनि नहीं है, घोर निशाचर है, मेरा वचन सत्य मानो। हस कहीं गई अप्सरा जबहि, निश्चर निकट गयो कपि तबहि। के कपि मुनि मुकुर दक्षिणा लेऊ, पाचे हमहि मंत्र तुम देऊ। सीताराम। ऐसा कहकर ज्यों ही वे अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती वारा। राम राम कई छाण से प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिर को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी और शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में बहुत हर्षित हुए। देखा सैल नौषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना। गए गिरि निशनव धावत भयो, अवधपुरी ऊपर कपि गयो। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषधि को न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति, निश्चर मन हनुमान। बिन फर सहायक मारेऊ, चाप श्रवण लगे तान। सीताराम। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा। तब मन में अनुमान किया कि है कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। परऊ मूरछ मई लागत सायक, सुमरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप यति आतुर आए। सीताराम। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास आए। विकल विलोक की शिवर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुकारी, कहते वचन भर लोचन बारी। सीताराम। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते न थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं पर जल भरकर वे वचन बोले। जय विधि राम विमुख मोहि कीना, ते पुनिय दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बचे अरुकाया, प्रीत राम पद कमल माया। जिस विधाता ने मुझे श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी ने फिर वह भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कभी हों विगत श्रम सूला। जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा। कहे जय जय कौशलाधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो
तो है वानर थकावट और पीड़ा से रहे तो जाए। है वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। लीन कपे युर लाय पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाय सुमर राम रघुकुल तिलक सीताराम। भरत जी ने वानर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसुओं का जल भराया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। तात कुशल कहूँ सुख निदान की, सहते अनुजे अरुमातु जान की। कपितव चरित क्षमा शुभ खाने, भय दुखी मन मोह पछताने। सीताराम। हे तात, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकी सहित सुख निदान श्री रामचंद्र जी की कुशल कहो। वानर हनुमान जी ने संक्षेप में सब कथा कही। सुनकर भरत जी को बड़ा दुख हुआ और मन में पछताने लगे। आयई देव मैं कत जग जायूं, प्रभु के कहु काज नायऊ। जान को अवसर मन धर धीरा, पुनि कपिशन बोले बलवीरा। सीताराम। हे देव, मैं जगत में क्यों जन्मा, प्रभु के एक भी काम न आ सका। फिर को अवसर विपरीत समय जानकर मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी ने हनुमान जी से बोले। तात गयर हो यही तो जाता, काज न सायई होत प्रभाता। चढ़ मम सायक शैल समेता, पटो तो ये जाए कृपा उनकेता। हे तात, तुमको जाने में देर होगी और सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। अतः तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहां भेज दूं जहां कृपा के धाम श्री राम जी हैं। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे बार चलहि किमिवाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण के कपि कर जोरी। सीताराम। भरत जी की यह बात सुनकर एक बार तो हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हुआ कि मेरे बोझ से बाण कैसे चलेगा, किंतु फिर श्री रामचंद्र जी के प्रभाव का विचार करके वे भरत जी के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। तब प्रताप युर राख प्रभु जय नाथ तुरंत, अस गए आये सुपाय पद बंद चले हनुमन। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन मऊ जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सीताराम। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मनि मन बारंबार सराहना करते हुए मारुत श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं।